सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16 पहेलियाँ। पहेलियाँ मतलब पजल्स, जिसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ को हमें बतानी हो तो हम उसका नाम नहीं बताते, पर उसका वर्णन ऐसे करते हैं कि हमारा दिमाग मतलब कहते हैं कि सोचने में पड़ जाता है कि वह चीज़ है क्या। बड़ा ही मज़ा आता है। पहेलियाँ सबको पसंद भी आती है और पहेलियाँ बूझना भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों। पहेलियाँ जो है समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है, तो उन्हें समझना बड़ा ही रसप्रद होता है, मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। पहेलियाँ हमारे विचार करने की जो शक्ति होती है ना बच्चों, वह बढ़ाती है और साथ साथ हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, मतलब ज्ञान में वृद्धि भी करती है। तो पहेली ऐसी होती है कि जिसमें उसका नाम नहीं बताते, पर उसके बारे में थोड़ा वर्णन करते हैं, तो दिमाग तो सोचने में रहेगा ही बच्चों, है ना। तो चलिए देखते हैं पहली पहेली। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। चलो अब कौन सा हो सकता है। गोल गोल है घर, यह गोल 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 लग रहा है, ऐसे गोल गोल, ये गोल 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 ऐसे बाहर से आएगा तो हम बनाएंगे ऐसे गोल 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 बना रहे। जैसे ही मुंह में रखोगे, हर कमरे में रस है, देखा हर कमरे में रस है, तो जैसे ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। तो क्या है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए चित्र, यह वेरी गुड, ये है जलेबी। तो गोल गोल सी रहती है और फिर हर कमरे में उसका रस होता है, जलेबी। देखा बच्चों, इस तरह से पहेलियाँ होती है। दूसरा है, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। है ना, बोलो मेरा नाम। धरती में हूँ, धरती में ही मेरे पैर छिप जाते हैं। यस, तो यह मतलब हम धरती कहते हैं ये पूरी, अब उसके पैर यहीं पर छिपते हैं। और फिर आसमान में ऊंचा, आसमान में उसका क्या होता है, शीश बढ़ाता है। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, यह टिक रहा है पर चल नहीं पा रहा। पैरों से भोजन खाता हूँ, बोलो मेरा नाम। तो देखिए चित्र, हाँ बड़े बहुत अच्छे। तो क्या है मेरा नाम? मैं हूँ पेड़। चलिए अब आगे, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं, बोलो मेरा नाम। 3 अक्षर का ही है और कहाँ रहता है? सिर के ऊपर, सिर के ऊपर रहता है। अंत कटता है तो पग बन जाता हूँ, मध्य कटे तो पगड़ी। तो ऐसा कौन सा शब्द है? पड़ी, यह, वेरी गुड, यह है पगड़ी। शादियों में पहनते हैं और सिख लोग अपने सिर पे भी सुहाते हैं, वह पग होती है और यह है पगड़ी, है ना। तो यह देखिए पगड़ी, अब अंत कट गया तो यह हट गया, अगर ये हटा देते तो पग बन गया, और ग हटा दो तो पड़ी हो गया। समझ में आया? यस। चलिए आगे, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। तो ऐसा तो क्या होगा, है ना। पहाड़ भी है, पत्थर नहीं है, नदी है पर जल नहीं है, तो ऐसी तो कौन सी चीज़ बताई होगी, है ना। तो चलिए देखिए, यह है वेरी गुड भारत का नक्शा। यह जो नक्शा है
उसमें बताया तो जाता है कि भाई यहाँ नदियाँ बहती, यहाँ बड़ा सा महासमुद्र है, यहाँ पर खाई है, यह इस तरह जंगल जैसा यहाँ पर शहर है, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश सब है, बट कुछ भी नहीं। तो वो क्या बताता है? नक्शा, है ना। ये जो नक्शा होता है उसमें ये चीज़ बताते हैं। चलिए, कागज़ का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। किसे सलाम करेगी? यहाँ जाकर किसे सलाम करेगी? वह बड़े से आसमान को। तो यह करेगी सलाम किसे? बहुत ही अच्छे। यह है, देखिए, कागज़ का घोड़ा है, आंखें हैं, धागे जो धागे से बंधी रहती है। छोड़ दे धागा तो कहाँ उड़ जाती है? ऊपर ऊपर उड़ जाएगी। तो मैं हूँ एक पतंग। तो बच्चों, इस तरह से पहेलियों का निर्माण करते हैं। चलिए, आगे का जो अभ्यास है हम अगले तास में करेंगे। तब तक ऐसी ही पहेलियाँ ढूंढिए और बताइए। धन्यवाद बच्चों।